जनता दल यूनाइटेड के सांसद हरिवंश सिंह फिर से राज्यसभा के उपसभापति चुन लिए गए हैं। वे लगातार दूसरी बार इस पद पर काबिज हुए हैं। उन्होंने विपक्ष के साझा उम्मीदवार आरजेडी के सांसद मनोज झा को मात दी। सदन में मौजूद रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरिवंश सिंह को जीत की बधाई दी। पीएम ने कहा कि हरिवंश जमीन से जुड़े रहे हैं। एक पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने बहुत काम किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने हरिवंश सिंह के बचपन से जुड़े कई किस्से सुनाए। आप भी सुनिए प्रधानमंत्री ने किस तरह से हरिवंश से जुड़े कई अनसुने किस्से सुनाए। जब आप हरिवंश जी के करीबियों से चर्चा करते हैं तो पता चलता है कि वो क्यों इतना जमीन से जुड़े हुए हैं। उनके गांव में नीम के पेड़ के नीचे स्कूल लगता था, जहां उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई थी। जमीन पर बैठकर जमीन को समझना, जमीन से जुड़ने की शिक्षा उन्हें वहीं से मिली हुई थी। हम सभी ये भली भांति जानते हैं कि हरिवंश जी जयप्रकाश जी के ही गांव सीता बदियारा से आते हैं। यही गांव जयप्रकाश जी की भी जन्मभूमि है। दो राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार के 3 जिलों आरा, बलिया व छपरा में बंटा हुआ क्षेत्र, 2 नदियां गंगा और घाघरा के बीच स्थित दियारा टापू जैसा। हर साल जमीन बाढ़ से गिर जाती थी। बमुश्किल एक फसल हो पाती थी। तब कहीं जाने अनजाने के लिए और सामान्य रूप से जाने आने के लिए नदी नाव पार करके ही जा सकता था। संतोष ही सुख है। यह व्यवहारिक ज्ञान हरिवंश जी को अपने गांव की घर की परिस्थिति से मिला। वो किस पृष्ठभूमि से निकले हैं, इसी से जुड़ा एक किस्सा मुझे किसी ने बताया था। हाई स्कूल में आने के बाद हरिवंश जी की पहली बार जूता बनाने की बात हुई थी। उसके पहले उनके पास न जूते थे और न ही खरीदे थे। ऐसे में गांव के ही एक व्यक्ति को जूता बनाते थे। उनको हरिवंश जी के लिए जूता बनाने के लिए कहा गया। हरिवंश जी अक्सर उस बनते हुए जूते को देखने जाते थे कि कितना बना। जैसे बड़े रईस लोग अपना बंगलो बनता है तो बार बार देखने के लिए जाते थे। हरिवंश जी अपना जूता कैसा बन रहा है, कहाँ तक पहुंचा है, वो देखने के लिए पहुंच जाते थे। जूता बनाने वाले से हर रोज सवाल करते थे कि कब तक बन जाएगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरिवंश जी जमीन से इतना क्यों जुड़े हुए हैं। जेपी का प्रभाव उनके पर बहुत ही था। उसी दौर में उनका किताबों से भी लगाव बढ़ता गया। उससे भी जुड़ा एक किस्सा मुझे पता चला। हरिवंश जी को जब पहली बार सरकारी स्कॉलरशिप मिली तो घर के कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि बेटा स्कॉलरशिप का पूरा पैसा लेकर घर आएगा। लेकिन हरिवंश जी ने स्कॉलरशिप के पैसे घर न ले जाने के बजाय किताबें खरीदी। तमाम तरह की संक्षिप्त जीवनियां, साहित्य यही घर लेके गए। हरिवंश जी के जीवन में उस समय किताबों का जो प्रवेश हुआ था वो अब भी उसी तरह बरकरार है। दोस्तों, इसी तरह की एक्सक्लूसिव खबरों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।